स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12th सम, लास्ट क्वेश्चन है ये। ए बॉल ऑफ मास हाफ पाउंड्स फॉल फ्री अंडर ग्रेविटी थ्रू a distance of 25 feet. In the process of catching, a man allows his hand to drop a distance of 1 foot. Find the average pressure on the hand during this catch. अब जो है बच्चों देखो क्या लेते हैं हम लेते हैं जैसे बॉल ली, यहाँ से बॉल को फेंका गया, पॉइंट ए है, ए से बॉल को फेंका गया, नीचे यहाँ पे कोई मैन खड़ा है, ठीक है। यहाँ से जैसे ही बॉल को फेंका जाता है 25 फीट हाइट से दे रखा है, 20 फीट हाइट से डाला जाता है, और जो बॉल का मास है वो हाफ पाउंड गिवन है हमारे पास, ठीक है, हाफ पाउंड है हमारे पास। अब यहाँ से जैसे ही बॉल आती है तो बॉल को जो हाथ के अंदर आएगी हमारे पास, यहाँ पे टच होती है तो हाथ नीचे की तरफ आता है, ऐसे नीचे आएगा, फिर नीचे से क्या होगा, वो बॉल जो है हाथ का जो प्रेशर बनेगा हमारे पास, नॉर्मल रिएक्शन बनता है, जैसे बॉल टच करती है हाथ के सरफेस को तो बॉल क्या होगी, ऊपर की तरफ आएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या चाहे थोड़ा नीचे तक आता है, फिर वो नीचे आने के बाद जो है वो बॉल जो है ऊपर की साइड में जाती है, यहाँ से ऊपर की साइड में जाएगी हमारे पास। तो इन्होंने क्या रखा है, नेक्स्ट है मैन अलोज हिज हैंड्स टू ड्रॉप ए डिस्टेंस। तो ये मैन जो है वो अलो करता है 1 फुट डिस्टेंस की, जो हमारे पास क्या करती है, अपने हैंड्स को नीचे की तरफ लेके आता है, नीचे की तरफ। तो हमें बताना है फाइंड द प्रेशर ऑन द हैंड ड्यूरिंग दिस कैच। इस कैच में जो हाथ का जो हमारे हैंड्स में जो प्रेशर बनेगा, ठीक है, किसके अगेंस्ट, बॉल के अगेंस्ट, तो वो जो प्रेशर बनता है वो प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं लेट द बॉल बी थ्रू एट द पॉइंट ए एंड स्ट्राइक द हैंड विद वेलोसिटी v। तो यहाँ पे जैसे ही वो स्ट्राइक करती है जो बॉल जो हैंड को, तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या है, v फीट पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है हमारे पास 0, और जो फाइनल वेलोसिटी है जैसे यहाँ पे टच करती है हैंड के सरफेस को तो वहाँ की वेलोसिटी है बच्चों v, हमने कंसिडर किया अपने तरफ। वो जो डिस्टेंस है हमारे पास, जो हाइट है वो h है, s है, वो 25 फीट के इक्वल दी है, ओके। तो यहाँ से हम निकालते हैं वेलोसिटी v की वैल्यू निकाल लेंगे, v की वैल्यू निकालते हैं, फॉर्मूला v स्केयर इज इक्वल टू u स्केयर प्लस में 2fs, ठीक है। इसका यूज़ करते हुए हम एफ v की यहाँ की जो फाइनल वेलोसिटी है ये फाइंड आउट करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमारे पास क्या है, 0 है, प्लस 2 एफ एक्सेलरेशन जो है आपके पास, ये फ्री फॉल कह रखा है बच्चों, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हमारे पास जो फ्री फॉल है, जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल आएगी, वो g के इक्वल आएगी, सॉरी f इंटू एस होता है ना, f इंटू में s, तो f हमारे पास g आएगा, जो s है, s आपकी वैल्यू कितनी है गिवन आपके पास 25 फीट। तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू में g की वैल्यू हमारे पास 32 और ये है 25, v की वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 50 इंटू में 32 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1600 आ गया ये। नेक्स्ट है v की वैल्यू निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 40, v वेलोसिटी है फीट पर सेकंड में आ जाएगी आपके पास। अब ये था तो हमारे पास फर्स्ट केस, यहाँ से यहाँ तक का जो बॉल का मोशन है a टू पॉइंट b के ऊपर, ये निकाला हमने, यहाँ वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली। अब हम चलते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में क्या, बॉल यहाँ से यहाँ तक आती है जब, ठीक है, यहाँ से टच किए थोड़ा नीचे की तरफ आती है सी पॉइंट तक 1 फुट की डिस्टेंस के बाद, और उसमें हम फाइंड आउट करते हैं एफ़ की वैल्यू, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से बच्चों अगर यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी देखी जाए सेकंड मोशन में, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या, जो पहले वाले की हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी थी वो इसकी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड केस में यहाँ पे लिखेंगे मोशन ऑफ बॉल फ्रॉम पॉइंट बी टू सी पॉइंट के ऊपर जो मोशन होता है बॉल का, उसका हम निकालते हैं यहाँ से। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे देखा जाए, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू कितनी है, 40 फीट पर सेकेंड, ये होगी इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे रेस्ट पे आएगी, तो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू 0, और डिस्टेंस s इज इक्वल्स टू कितनी है, 1 फुट है, ये आ गया फॉर्मूला। फिर दोबारा वही यूज़ करते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस में 2fs। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, इज इक्वल्स टू u स्क्वायर क्या बच्चों, 40 का स्क्वायर,
फिर है +2F। F हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे ग्रेविटी नहीं रही, ठीक है, टच हो गया हैंड के साथ, कहीं यहाँ पे G ही यूज़ करो, ये अलग से निकाल लेंगे। S हमारे पास जो डिस्टेंस है ये 1 है, तो यहाँ से हम निकालते हैं F की वैल्यू। F इज इक्वल्स टू -40 × 40 डिवाइडेड बाई 2, ये 20, ये आ जाएगा -800 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स हमारे पास जो है B टू C के बाद जो है B टू C में जो एक्सेलरेशन आएगी वो रिटार्डेशन है बच्चों। नेगेटिव एक्सेलरेशन आई मीन्स रिटार्डेशन है। यहाँ पे F की वैल्यू ये आ गई। अब जो है जैसे ही बॉल हमारे हैंड्स में आते हैं, यहाँ ऊपर की तरफ प्रेशर बनाता है बॉल, ठीक है, हमारे पास जो हैंड में है वो नॉर्मल रिएक्शन करेगा। और हमारे पास क्या बनती है, हम कंसिडर कर लेते हैं, जो हमें फाइंड आउट करना है, लेट R be the average pressure on the hand during the catch। ओके, लिखोगे तुम let R poundal be the average pressure during the motion या on the hand हैंड के ऊपर जो है वो हम R कंसिडर कर लेते हैं। R पाउंडल प्रेशर डालता है। तो यहाँ से जो है इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ द मोशन। अब बॉल यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे हाथ से एक प्रेशर बनेगा जो कि बॉल को क्या करेगा, ऊपर की तरफ फेंकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अब मोशन जो ऊपर की तरफ चलेगा बच्चों, मोशन ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पे दो फोर्स एक्ट कर रही हैं। एक तो फोर्स है आपके पास जो बॉल का वेट है वो नीचे की तरफ ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ जाएगा, और वो क्या है हमारे पास mg मीन्स 1, m की वैल्यू 1/2g। एक फोर्स तो ये है, ठीक है, और एक फोर्स क्या, जो रिएक्शन हुआ हमारे पास हैंड की से, हमारे पास जो प्रेशर बना है वो R है, वो ऊपर की तरफ उसको क्या कर रहा है, फेंक रहा है बॉल को। अब बॉल क्यों है, क्योंकि मोशन कहाँ कर रही है, अपवर्ड पोजीशन में कर रही है, अब ऊपर की तरफ जा रही है बॉल, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या आएगा, ऊपर की तरफ है तो ये वाली फोर्स जो है पॉजिटिव होगी, और ये वाली फोर्स क्या होगी आपके पास, ये नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द मोशन इज इफेक्टिव फोर्स बनेगी आपके पास R पॉजिटिव, और 1/2 जो वेट हमारे पास वो क्या होगा, नेगेटिव, जो कि वेट कितना 1/2g इक्वल्स टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। मास बच्चों कितना है 1/2, और जो एक्सेलरेशन है वो अभी हमने निकाल ली थी F के इक्वल ये आ जाएगी हमारे पास। R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। दिस इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू G/2 प्लस का माइनस में F/2। दिस इज इक्वल्स टू G की वैल्यू इसमें हम लेते हैं 32, G की वैल्यू 32 डिवाइडेड बाई 2 माइनस में F की वैल्यू थी हमारे पास -800, तो ये आ जाएगी +800 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से आ जाएगा 8, यहाँ से आ जाएगा 400, हाँ जी 400, 2 1 जा 2, यहाँ 16, ये 16, और यहाँ पे 400, ये आ जाएगा 416 पाउंडल्स। ये आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये इसमें जो है इन्होंने LBS में निकाल रखा है, तो इसको LBS में चेंज करना है हमें। ये पाउंडल में आ गया, तो इसमें जो है फर्स्ट स्टार्टिंग में जो है पाउंडल जो है किसके इक्वल होता है, अगर LBS वेट में देखा जाए तो हमारे पास जो है पाउंडल है 32 पाउंडल जो है 1 LBS वेट के इक्वल होता है। तो 1 पाउंडल किसके आएगा, 1/32 LBS वेट के इक्वल आएगा। तो इसको हम 32 से डिवाइड कर देंगे। दिस इज इक्वल टू 416 डिवाइडेड बाई 32, LBS में चेंज होगा ये। इसको इससे हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 13 से पूरा एग्जैक्ट कैंसिल हो जाता है। दिस इज इक्वल टू 13 LBS वेट, ये आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आ गया, ये हो गया आपके पास। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है ये 5.2।